ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण पंचमी का यह शुभ मंगल दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 146 बोल के आधार से प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि संसार, पुण्य और पाप यह आत्मा के बिना नहीं हो सकते। इस प्रकार के विषय को प्रस्तुत करते हुए आज का यह संदेश है। चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ लिखा है कि संसार और पुण्य पाप आत्मा के बिना नहीं होते। जड़ कर्म अथवा शरीर आदि में वे भाव नहीं हैं, इसीलिए वे भाव आत्मा में होते हैं ऐसा मानना, परंतु रागादिक भावों का निमित्त कर्मों को ही मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानता है। वह स्वयं कर्ता होने पर भी अपने को अकर्ता मानकर निरुद्यमी बनकर प्रमादी रहना चाहता है, इसीलिए कर्मों को दोष देता है, परंतु वह उसका दुखदायक भ्रम है। क्या बताया है इस संदेश में? यहाँ पर मुख्य बात है जीव का भ्रम बताया है। पहले तो जीव का स्वरूप बताया है कि आत्मा की प्रभुता क्या है, महत्व क्या है। आत्मा में ही मोक्ष है और आत्मा में ही संसार। आत्मा अगर विभाव भाव का लक्ष्य करे तो संसार, और यदि आत्मा अपने स्वभाव भाव का लक्ष्य करे तो वही मोक्ष है। तो इस आत्मा के आश्रय से ही संसार और पुण्य पाप बनता है। कहीं और बाहर से पुण्य पाप नहीं आते, संसार कहीं बाहर से नहीं मिलता। ये जो मेरा आत्मा है यही विभाव रूप परिणमन करता है, तो उसे संसार की गतियों में रुलना पड़ता है, और अपने स्वभाव का लक्ष्य करे तो सहज मोक्ष है, सुख ही सुख है। तो यहाँ पर क्या बताया? दूसरा, यह जीव का दुखदायक भ्रम है। कौन सा भ्रम है? कि उसने अपनी आत्मा को कर्ता मान के रखा है, जबकि आत्मा कैसा है? अकर्ता स्वभावी है, लेकिन अपने अकर्ता स्वभाव को तो वो नहीं मानता और कर्तृत्व का बोझ रखता है। इस प्रकार यह क्या करता है? विभाव रूप परिणमित होता है। अब यह प्रश्न हमारा पहले ये उठेगा कि आत्मा को कर्ता मानने से क्या दोष है। देखिए, यदि आत्मा को पर पदार्थों का कर्ता माना तो क्या होगा? उसको जड़ रूप होना पड़ेगा, क्योंकि जो पर पदार्थ वो कैसे हैं? वो तो जड़ है ना। तो आत्मा को भी जड़ बनना पड़ेगा, तब तो जड़ का कर्ता बनेगा, ऐसे थोड़ी बन पाएगा। तो यहाँ पर आत्मा को जड़ बनना पड़ेगा, सबसे पहली भूल है। जबकि आत्मा तो कैसा है? चेतन स्वरूप है, त्रिकाल चेतन वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखा कि संसार और पुण्य पाप आत्मा के बिना नहीं होते, क्योंकि विभाव भाव तो करता कौन है? आत्मा करेगा, जड़ थोड़ी विभाव भाव करेगा। आत्मा ही विभाव भाव रूप परिणमित होगा तो संसार होगा, जड़ में परिणमन करने की शक्ति नहीं है। फिर जड़ कर्म अथवा शरीरादिक में वे भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ तो अचेतन है ना। जड़ यानी क्या? अचेतन। शरीरादिक क्या है? अचेतन है। कर्म कौन है? अचेतन है। तो अचेतन पदार्थों में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो संसार को बढ़ाए या वो पुण्य पाप रूप परिणमित हो। ये शक्ति तो किस में है? आत्मा में। एकमात्र आत्मा में ही ऐसी शक्ति है। जड़ कर्मों में ऐसी शक्ति नहीं है, वो तो पहले ही से निर्बल है। जड़ है, अशुचि है, उनमें वैसे ही शक्तिहीन है वो। तो उनमें ऐसे भाव ही नहीं है कि वो पाप पुण्य रूप परिणमित हो, कि वो शुद्ध ही है। क्या कहा? छेव द्रव्य जो है ना, वो छेव द्रव्य शुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं है। लेकिन एकमात्र जो जीव द्रव्य है तो वो भी द्रव्य स्वभाव से शुद्ध, लेकिन वो विकार रूप परिणमित होने से अशुद्धता को ग्रहण करता है। बाकी छह द्रव्यों में ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है कि वो विभाव रूप परिणमित करे। ठीक है, इसीलिए वे भाव आत्मा में होते हैं ऐसा मानना। काय में कौन से भाव होते हैं? यहाँ पे ये पुण्य पाप के भाव की बात चल रही है, यहाँ पे अशुद्ध भावों की बात चल रही है, विभाव भावों की बात चल रही है कि ये काय में होते हैं? आत्मा में। होंगे तो आत्मा में ही, शरीरादिक में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आत्मा के नहीं है। क्या कहा
कि विभाव भाव होंगे तो आत्मा में, लेकिन फिर भी आत्मा के नहीं है, आत्मा में होते हुए भी आत्मा के नहीं है। क्या कहा यहाँ पे? के नहीं है शब्द लगाए, और आत्मा में होते हैं। तो आत्मा में होंगे, शरीरादिक में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आत्मा के नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। तो बोलेंगे फिर किसके हैं? तो भाई विकार भाव है, ये ऊपर ऊपर आते हैं और वो आत्मा से दूर भी हो जाते हैं। कब? जब वो स्वभाव पे दृष्टि रखे तो। इसीलिए कहा कि वह आत्मा के नहीं है, इसीलिए तो दूर हो जाते हैं। जो आत्मा के होंगे तो वह आत्मा से अभिन्न हो नहीं सकते, है ना। तो जो आत्मा के नहीं है वही आत्मा से भिन्न हो गए। अगर हम लौकिक उदाहरण में इसे देखें ना, तो हम क्या करते हैं? मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, तो ये मेरे हैं क्या? नहीं है। अगर मेरे होते तो हमेशा मेरे पास रहते ना। ये मेरे नहीं है, इसीलिए तो मेरे से भिन्न है, इसीलिए तो हमारी सोच भिन्न हो जाती है। तो इससे क्या साबित होता है? कि वो मेरे नहीं है। फिर यहाँ कहा कि परंतु रागादिक भावों का निमित्त कर्मों को ही मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानता है। क्या कहा? रागादिक भावों का निमित्त कर्मों को मानता है कि रागादिक भाव, अरे कर्म हम क्या करें, कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, है ना। तो कभी हम कर्मों पे दोष देते थे कि अरे कर्म ने हमें रुलाया, और कभी क्या बोल देते कि अरे कर्म बेचारे कौन, वो क्या करे, मेरी ही भूल है। तो हम दो बातें करते हैं ना। तो यहाँ पर भूल तो मेरी ही है, तो मैं कर्मों को कर्ता माना, है ना, कि कर्म ने ऐसा किया, कर्मों ने ऐसा किया। भाई भूल तो हमने की ना, इसीलिए कर्म उदय में आए। हम भूल करते ही नहीं तो कर्म उदय में नहीं आते। तो यहाँ पर क्या कहा कि कर्मों को इस प्रकार निमित्त मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मान लेता है कि रागादिक भाव तो मैं करता ही नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर रागादिक भावों को अकर्ता मान लेंगे तो फिर रागादिक भाव आए कहाँ से? कोई हवा में से तो आए नहीं है ना। तो आत्मा ने ही विभाव रूप परिणमन किया, तभी तो रागादिक भाव उत्पन्न हुए, ऐसे ही तो हुए नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सूक्ष्म वाली बात है ये, बहुत हमें सावधानी से समझना है कि ये आत्मा के विकारी भाव है नहीं, ये द्रव्य स्वभाव से नहीं है। और पर्याय में विभाव रूप जो परिणमित करता है, जो मेरे आत्मा ने पर द्रव्य में अपनापन किया तो उसके कारण रागादिक भाव उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही नहीं, अपने आप नहीं आए। और उसको हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे आत्मा के नहीं है, नहीं, विभाव रूप परिणमित तो मेरे ही आत्मा ने किया ना, इसीलिए वो मेरे साथ जुड़े। अगर मैं अपने स्वभाव में ही रहता तो ये रागादिक भाव मेरे नहीं होते। कब नहीं होते? कब मैं कह सकता हूँ कि मेरे रागादिक भाव नहीं है? जब मैं अपने स्वभाव रूप परिणमन करूँ तब ये रागादिक भाव मेरे नहीं है, तब कहेंगे कि मैं रागादिक भाव का अकर्ता हूँ। द्रव्य की दृष्टि से कहेंगे तो कहेंगे कि हम रागादिक के अकर्ता हैं। और जब पर्याय दृष्टि की बात आ रही तो रागादिक भाव तो किए ना, इस प्रकार यहाँ समझना है। फिर तीसरी बात क्या आई कि वह स्वयं कर्ता होने पर भी अपने को अकर्ता मानता है। यह जीव की क्या है? भूल है कि स्वयं करता है रागादिक भावों को, फिर भी अपने आप को अकर्ता मानकर स्वच्छंदी बनता है, निरुद्ध भी बनकर प्रमादी बना रहता है कि उसे उद्यम नहीं करना हो ना, तो वह ऐसा निरुद्ध भी बनकर प्रमादी बनता है, मतलब अपने प्रमाद को पुष्ट करता है। इसीलिए कर्मों को दोष देता है। देखिए, कर्मों को दोष कौन देता है? निरुद्धमी। जो प्रमादी होता है वही कर्मों को दोष देता है। जैसे कहते हैं ना, लूजर्स ऑलवेज गिव्स एक्सक्यूजस। परंतु ये है क्या? उसका दुखदायक भ्रम है। ये भ्रम है, वो क्या भ्रम से समझता है कि अरे हम तो बड़े चतुर हैं, अपना सारा दोष किस पे डाल दिया? कर्मों पे डाल दिया, और हम कैसे हो गए? एकदम सज्जन बने। तो ऐसी यहाँ पे अनीति नहीं चलती। चलिए, इतना समझ में आया। अभी हम देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसी सच्ची दृष्टि में राग का सर्वथा कर्ता नहीं है, ऐसा लिया जा सकता है क्या? क्या प्रश्न किया यहाँ पे कि जो मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जाना, तो ऐसी सच्ची दृष्टि से राग का सर्वथा अकर्ता किसे माना? आत्मा को। तो क्या ऐसा समझा जा सकता है? तो यहाँ पर समाधान करते हुए कहा कि दृष्टि अपेक्षा से लिया जा सकता है, ये सही है। अब यहाँ पे दृष्टि मतलब दो दृष्टि की बात चल रही है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि से ऐसा लिया जा सकता है, ऐसा समझना। ज्ञानपूर्वक दृष्टि में ऐसा आता है कि मैं जो अनादि अनंत शाश्वत ज्ञायक हूँ, यदि उसमें अशुद्धता लगी हो तो वह कभी दूर ना हो, इसीलिए अशुद्धता लगी ही नहीं है। दृष्टि की अपेक्षा से मैं सर्वथा शुद्ध हूँ, द्रव्य अपेक्षा सर्व प्रकार से मैं शुद्ध हूँ।
अशुद्धता सर्वथा नहीं है। दृष्टि में तो वह अपेक्षा पूर्ण रूप से है, परंतु पर्याय में अशुद्धता है। उसे ज्ञान बराबर जानता है, इसीलिए पुरुषार्थ की डोर से उसमें से छूटने का प्रयत्न करता है। कितना सटीक समाधान है यहाँ पर। ये चर्चा में आया है पूज्य बहन श्री की। यहाँ पर क्या बताया है कि दो दृष्टि की बात चल रही है। कौन सी? द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो जो द्रव्य दृष्टि है वो कैसी है? शाश्वत अखंड शुद्ध ज्ञायक की ओर से दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि अशुद्धता वाली है, जो प्रति समय बदलने वाली है, प्रति समय बदलती है, क्षीण होती है। और द्रव्य दृष्टि कैसी है? शाश्वत, त्रिकाली, सदाकाल एक जैसी रहने वाली। तो यहाँ पर कहा है कि ज्ञान पूर्वक दृष्टि में ऐसा आता है। तो ज्ञान भी कैसा है? सर्वथा एक जैसा रहने वाला है और शुद्ध है। शुद्धता को लिए ज्ञान अशुद्ध नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कहा कि ज्ञान पूर्वक दृष्टि यानी द्रव्य दृष्टि से मैं कैसा हूँ? अनादि अनंत शाश्वत ज्ञायक हूँ, मात्र जानने वाला हूँ। कब तक का? शाश्वत, अनादि अनंत। इसमें कभी भी कोई भी भेद नहीं हो सकता, कोई बीच में रुक नहीं सकता कि भाई अभी वो जानने वाला है और अभी अज्ञान को जानने वाला है, ऐसा नहीं। सदाकाल एक जैसा ज्ञायक स्वभाव वाला है। तो ऐसा जाने तो उसमें राग का कोई अंश ही नहीं है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ राग नहीं होगा, है ना। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होगा। दोनों एक साथ कभी हो नहीं सकते। तो जब ज्ञान रहेगा तो वहाँ पर राग नहीं रह सकता। तो हम कहेंगे क्या हमारे अंदर अभी ज्ञान नहीं है? अभी राग अधिक भाव की परिणति हमारी चालू है, तो क्या ज्ञान नहीं है? तो ज्ञान तो है, लेकिन प्रकट रूप में तो कोई एक ही चीज़ दिखेगी ना, क्योंकि नयों की भाषा कैसी है? मुख्य और गौण वाली है। जिस समय जिसका उदय चलेगा वो मुख्य होगा और जिसका नहीं होगा वो गौण हो जाएगा। तो अभी जब हमारे स्वभाव में मलिनता है तो उस समय शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती। शुद्धता तो है, सदाकाल है अंदर, लेकिन प्रकट नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर आगे कहा कि यदि उसमें अशुद्धता लगी हो तो वह कभी दूर ना हो। क्यों जाना हमने कि ज्ञान में अशुद्धता नहीं है? क्योंकि भाई ज्ञान में अशुद्धता है तभी तो वो दूर हो गई है, और फिर पता चला है कि यहाँ ज्ञान शुद्ध है। और यदि अशुद्धता लगी नहीं होगी तो फिर कैसे कहेंगे कि अब ज्ञान शुद्ध हो गया? तो इसका मतलब है ना, अब जब कहा हमने कि ज्ञान शुद्ध हो गया तो उसका मतलब है कि पहले उसमें अशुद्धता आ गई थी, इसीलिए उसको शुद्धि की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना कि दृष्टि की अपेक्षा से मैं सर्वथा शुद्ध हूँ। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा यानी जीव द्रव्य सर्वथा शुद्ध ही है। द्रव्य अपेक्षा सर्व प्रकार से मैं शुद्ध ही हूँ। क्या कहा? जोर आ रहा है यहाँ पे ही का, कि सर्व प्रकार से मैं शुद्ध ही हूँ, उसमें अशुद्धता कभी लगती ही नहीं है। दर्पण के ऊपर कभी धूल लगती ही नहीं है। तो बोले हमने तो देखी है धूल, तो धूल दर्पण के ऊपर नहीं देखी, ऊपर ऐसे लगी देखी, लेकिन उसके अंदर प्रवेश करती है क्या? नहीं करती है। कोई भी गे दर्पण के सामने आते तो दर्पण के अंदर प्रवेश करते हैं कि बाहर बाहर झलकते हैं? बाहर बाहर झलकते हैं। और उसे एक छोटा सा कपड़ा लगाया और वो कैसा हो गया? साफ हो गया। उसी प्रकार मेरे ज्ञान स्वभाव में अंदर रागाधिक भाव प्रवेश नहीं करते, मात्र ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं कर्मों के निमित्त की अपेक्षा से। और जैसे ही वो कर्म कालिमा हटी तो मेरा ज्ञान स्वभाव शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या कहा कि वहाँ पे अशुद्धता सर्वथा नहीं है। दृष्टि में तो वह अपेक्षा पूर्ण रूप से है, द्रव्य दृष्टि में तो पूर्ण रूप से शुद्ध ही है, लेकिन पर्याय में अशुद्धता आ गई है तो वो कैसी होगी? पुरुषार्थ के द्वारा हट भी जाएगी। परंतु पर्याय में अशुद्धता है, उसे ज्ञान बराबर जानता है। देखिए कितनी अच्छी बात आ गई यहाँ पे कि पर्याय में जो अशुद्धता है उसको भी ज्ञान जानता है, और ज्ञान में जो शुद्धता है उसको भी ज्ञान जानता है। क्योंकि ज्ञान कैसा है? सर्व समाधान का कारण है। ज्ञान सबको जानता है, शुद्धता को भी जानता है और अशुद्धता को भी जानता है। ज्ञान में ये स्पष्ट है कि ज्ञान में मात्र शुद्धता है, उसमें परगेयों का किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं है। और जो प्रवेश रागादिक भावों का हो रहा है, पर भावों का, ये मात्र उसकी पर्याय में है, ज्ञान स्वभाव में नहीं है। और जब आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेगा तो यह शुद्धि कैसी होगी? तुरंत
हट जाएगी। जब तक ज्ञान स्वभाव का अवलंबन नहीं लेगा, जब तक ये रागादिक भाव अपना नृत्य दिखाएंगे। और बस जैसे ही रागादिक भाव से दृष्टि हटी, दृष्टि हमारी शुद्ध स्वभाव पे आई, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ, तो मेरा आत्मा तो जैसा शुद्धता अनादि अनंत वैसा ही सिद्ध समान शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। इस प्रकार से इस संदेश का आशय निकलता है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको चिंतन करें, और भी आप अपने मन से भी बहुत चिंतन कर सकते हैं, नए नए प्रश्न उठ सकते हैं। और आपका चिंतन कैसा चला आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अभी विचार करें कि जो संसार है, इस संसार, पुण्य, पाप और मोक्ष, ये बहुत सारी पर्याय प्रकट होती, तो ये सारी दशाएं किस में प्रकट होती है, किसके द्वारा होती है, इस प्रकार विचार करें। क्योंकि संसार में ही पुण्य, हमने वहाँ पर पुण्य और पाप की कल्पना की है, तो ये सब क्या है, कैसे प्रकट होती है, क्यों होती है, इन सब का चिंतन करना है। यदि पुत्र माता पिता का नहीं है तो किसका है, वैसे ही रागादिक आत्मा के नहीं है तो किसके हैं और क्यों हैं, कैसे हैं। इस प्रकार हम इसका प्रश्न का आंसर खोजने का प्रयास करें। राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है, फिर भी एक दिखते हैं, एक होते नहीं हैं, तो कैसे नहीं होते हैं, चिंतन करें। अशुद्धता किस में है, यह किसने जाना कि अशुद्धता है और यह शुद्धता है, वो जानने वाला कौन। मैं अनादि अनंत शाश्वत ज्ञायक हूँ, ऐसी प्रतीति होने पर रागादिक भाव कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हमें अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति हुई तो रागादिक भाव कहीं विलीन हो जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, इसका चिंतन कीजिए। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।